अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ के बिल्कुल दूसरी तरफ आप सामने देख सकते हैं उसामा बिन लादेन की रिहाइश का, जो पिछले कई दिनों से सबकी मंजर निगाह बनी हुई है। हम इस वक्त उस जगह पे ख़ुसूसन आए हैं ताकि हम वहाँ तक जाके आपको करीबी तौर पर दिखा सकें कि ये इलाका है कौन सा। इस इलाके के बारे में बहुत सारी बातें की गई और कहा गया, जो सबसे बड़ी बात इससे की जा रही है वो ये कि कैसे हो गया कि पाकिस्तान को पता ही नहीं चल सका कि यहाँ पर वो घर मौजूद था, ओसामा बिन लादेन मौजूद था। ये वो घर है जहाँ पर ओसामा बिन लादेन कहा जा रहा है कि पिछले कई महीनों से यहीं पर रह रहे थे और यहीं पे अमेरिकी फोर्सेस ने आकर उनके खिलाफ ऑपरेशन किया। यहाँ पे जो गली है, यहाँ पे हम लोगों से जाके पूछने की कोशिश करते हैं। आपने देखा था उस दिन कुछ? हम रात को आए थे लेकिन इधर सारी आर्मी कमांडो एक्शन हो रहा था, उधर से आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी और वो लोग कह रहे थे कि इस तरह के यार आप पीछे हट जाओ, यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। ये नहीं बता रहे थे कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। और हमारी आर्मी काफ़ी टाइम बाद आई, हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है ये, और सारे लोग इधर खड़े। आपने देखा क्या यहाँ पर? हम तो सबसे पहले जिस टाइम पे आए तो एक हेलीकॉप्टर था, वो 2 हेलीकॉप्टर से बेसिकली वो उधर लैंड हो रहा था। वो एकदम घर से बाहर थोड़ा सा वो खड़े थे और वो रोप्स लगी हुई थी जिसमें कमांडो एक्शन हो रहा था। वो लोग नीचे उतर रहे थे, लेकिन जिस टाइम पे उन्होंने साथ किया हमारा, हम लोग इधर पीछे हो गए तो वो हेलीकॉप्टर अचानक नीचे गिर गया। तो हम लोगों ने पूछा इस तरह, उन्होंने कंफर्म कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा पीछे हो जाएंगे। हम लोग इधर चाचू का घर है, उधर छतों में चले गए और उधर से देखने लगे अंदर सारा, और फायरिंग वगैरह थोड़ी बहुत उन्होंने की, लेकिन उस तरह आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी कि फायरिंग कैसे हो रही है। और उससे काफ़ी देर बाद हमारी अपनी आर्मी आई, उन्होंने इलाके को सील कर लिया। आपको कैसे पता था कि जो पहले फायरिंग हो रही है वो हमारी आर्मी नहीं? हमें क्योंकि वो तो एक तो ब्लैक ऑप्स में थे, ब्लैक मतलब मुंह पे भी थे और ब्लैक वो थे, और हमारी आर्मी जब आई तो वो तो हमें तो उनकी यूनिफॉर्म से क्लियर हो गया। कोई तस्वीरें नहीं बनाई मोबाइल पर? तस्वीरें हम नहीं बना सके क्योंकि आगे जाने ही नहीं दिया जा रहा था और अंधेरा था रात का, और कुछ फुटेज लोगों ने ली थी जिसमें आर्मी उनको लेगी, हमारी आर्मी, और कुछ लड़के कुछ जिन्हें सुबह छोड़ा गया। ये 2 घर हैं जो हमने सामने देखे हैं, उन दोनों के ऊपर हम नॉक कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि शायद कोई आके हमसे बात करे, लेकिन फिलहाल कोई आ नहीं रहा। अब आप देख सकते हैं एक और तरफ से हमने आपको दिखाने की कोशिश की, ओसामा बिन लादेन का घर इंतहाई शदीद सिक्योरिटी में, मीडिया को भी अब वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा। सवाल यह है कि जिस वक्त सिक्योरिटी यहाँ पर करनी चाहिए थी उस वक्त तो उस घर को देखा नहीं गया। अब वहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको छुपाया जा रहा है, और कम से कम मीडिया को वहाँ पर एक्सेस ज़रूर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल कुछ फरलांग के फासले पर ये घर है, उसकी छत पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे हमने लोगों से बात किया, मगर लोग ये कह रहे हैं कि वो शुरू में थोड़ी सी उन्होंने आके बात करने की कोशिश की तो उनको डरा दिया गया। कुछ लोगों ने फुटेजेस बनाई थी, उनकी फुटेजेस को भी मिटा दिया गया। मेरे साथ जो साहब मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आए ही सिर्फ उसी दिन थे जिस दिन ये मामला हुआ था, मगर उनसे फिर भी जाने की कोशिश करते हैं। आप उसी दिन आए हैं जिस दिन ये मामला हुआ है? हम उसके बाद 2 बजे तक। उस वक्त क्या देखा आपने जब आए? मैं कोई नहीं था, मैं डेरे उतर गया, हम कोई नहीं देखे। यहाँ कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं नजर आई आपको? ज़ाहिर है अगर अमेरिकी हेलीकॉप्टर इधर से आके एक बंदे को लेके चले गए तो कुछ तो एबनॉर्मल ना कोई नजर नहीं आया। जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ से हम आपको बिल्कुल क्लोज शॉट दिखा रहे हैं उस घर का, जो कि ओसामा बिन लादेन की रिहाइश गाह थी। उस घर के बारे में बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतनी करीब मिलिट्री अकेडमी के होते हुए वो क्यों नज़र नहीं आ सका। मगर अगर देखा जाए तो वो कोई ऐसा सच इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट घर भी नहीं है। इस इलाके में काफ़ी जो घर हैं वो उसी तरीके से बने हुए हैं, सिर्फ ये कि बाकी घरों के निस्बत जैसे कहा गया कि थोड़ा सा इस लिहाज से प्रोमिनेंट है कि उसकी दीवारें बहुत ज़्यादा ऊंची हैं और उसके ऊपर सिक्योरिटी कॉर्डन भी लगा हुआ है। उसके ऊपर आप देखें, हमें ये बताया गया था कि वो एक कोने का जो इलाका है वो वही जगह है जहाँ पर ओसामा बिन लादेन का कूड़ा जलाया जाता था, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ट्रैश फेंका नहीं जाता था इस घर के, बल्कि उसको जला दिया जाता था। उसके आगे एक जो पूरा खाली आपको नज़र आ रहा है गार्डन सा बना हुआ, वो भी उसके साथ ही मुंसलिक है और दोनों तरफ उसके खेत हैं। बीच में वो घर है जहाँ पे ओसामा बिन लादेन रिहाइश पजीर थे और इसी के ऊपर लोग जो ऐनी शवाहिदीन हैं बता रहे हैं कि 2 हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे थे और 2 हेलीकॉप्टर्स शायद ज़मीन के ऊपर उतरे। उनमें से एक हेलीकॉप्टर को खुद अमेरिकन फोर्सेस ने तबाह कर दिया था, ताकि वो जब जा रहे थे तो वो कोई क्लू छोड़ के नहीं जाना चाह रहे थे। मेरे साथ जो शख्स साहब मौजूद हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? काफ़ी अर्से से हमारी पैदाइश इधर की है। तो ये घर कब बना था? ये 10 साल हो गए तकरीबन। 10 साल से घर कायम है। आपको याद है जब ये बिल्ड हो रहा था? देखे हमने, कोई ऐसा आदमी नज़र नहीं आया हमें, कुछ भी ऐसा नहीं, सामा देखा है ना हमने ऐसा कोई आदमी देखा है, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ कौन रहता था? यहाँ दे वे को काबली रहते थे, हमने देखे पहले।
काबुल के लोग काबुल के अफगानी हैं अफगानी आए थे, वो औरतें कोई नहीं हमने देखा, और कोई औरत नहीं देखी। नहीं औरत कुछ भी नहीं देखा। लेकिन गाड़ी भी थी यहाँ पे, एक लाल गाड़ी थी, दूसरी वो आते जाते ये इस गली से ही जाती होगी, आपको नजर नहीं आया? वो गली से गुजरती है लेकिन अंदर से कोई नहीं गुजरती। मगर जब आप रहते हैं आपको पता होगा आपके आस पड़ोस में कौन रहता है, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की किन सा आपका घर है? नहीं किसी की क्यों नहीं जानने की कोशिश? क्या पता है इस चीज़ का, सब इधर और भी घर बने हुए हैं, इसका ये मतलब तो नहीं हम देखें यार इसमें कौन ये सब मतलब ऐसे। अगर आपको पता चल जाता है उसामा बिन लादेन का घर है, आप क्या करते? तो कुछ भी नहीं करते, क्या करते, हमें पता ही नहीं, इस चीज़ का इल्म ही नहीं है, यार उसामा बिन लादेन से रहते हैं। लेकिन अब जब पता चला है तो कैसा लग रहा है? हमें से ये तो अजीब सी बात महसूस हो रही है यार, उसामा बिन लादेन का इधर क्या है। बेटा तुम यहीं रहते हो? जी। तुमने देखा उस दिन कुछ? जिस वक्त धमाका हुआ ना उस वक्त मैं जाग रहा था, धमाका हुआ, फिर इधर बाहर भागे, फिर दूसरा छोटा सा धमाका हुआ, फिर अंदर भागे, फिर पुलिस आ गई। उसके बाद तुमने क्या समझा क्या हो रहा है यहाँ? हमने फिर गए नहीं अंदर, फिर बंद कर दिया था अंदर, मगर तुमने और क्या क्या देखा वहाँ? अंदर से बाहर ही नहीं निकले हम। ये खातून अपनी तस्वीरें दिखाना चाह रही, हम सिर्फ उनसे बात करेंगे। अब मुझे बताइएगा कि आपने क्या देखा था? ये धमाका हुआ है, पहले जहाज़ वैसे धमाका करता रहा है ना, तो फिर जिस वक्त जहाज़ एक हेलीकॉप्टर नीचे उतरा है, एक उस साइड से एक साइड दाएं बाएं दोनों हेलीकॉप्टर नीचे उतरे हैं, फिर हम लोगों ने देखा है कि जो ही हेलीकॉप्टर उठे तो धमाके की आवाज़ आई उनके घर के साइड में। यहाँ पे अभी तक जितने लोगों से हमने बात किया वो कहने उन्हें कुछ नहीं पता कि इस घर में, ये बिल्कुल 7 घर है इनके सामने, इन लोगों को 12 साल से पता ही नहीं था कि यहाँ कौन रहता है, क्यों रहता है और क्या वजह है कि मिलता ही नहीं है। ये यहाँ का वर्जन है। थोड़ी सी हैरत इस बात पे इसलिए हो रही है कि ज़ाहिर जब कोई आपके आसपास लोग रहते हों तो लोग उसको जानते हैं, और अगर वो जानना नहीं चाहते तो जानने की कोशिश ज़रूर करते हैं। मगर कहना यहाँ के लोगों का ये है कि उसामा बिन लादेन की शक्ल का कोई शख्स उन्होंने यहाँ पर कभी नहीं देखा। हम कहीं और से भी जाके लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। लोगों को मारे थे, आपको आवाज़ आई थी गोलियों की? मारे थे तो गोलियों की उस वक्त रात के 2 बजे हम कहाँ से देखते हैं, अंधेरा था, लाइट भी चली गई हुई थी, लाइट भी नहीं थी, पहले से लाइट चली गई? हाँ पहले से ही लाइट गई थी। जब धमाके की आवाज़ आती थी हेलीकॉप्टर, नहीं लगा आप? डर नहीं लगा, डर लगा ही है तो यहाँ पे आके बैठे हैं ना। क्या आप समझे आपकी क्या हो रहा है? हमने कहा ये जंग कोई हो गई है, हमारे पाकिस्तान में कोई जंग शंग हो गई है, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। फिर कोई जो लोगों के बोलने की आवाज़ें आई? बोलने की आवाज़ें तो हमें नहीं आई, लेकिन ये धमाके की आवाज़ें बहुत आती रही। परवीन बीबी ने हमें दिखाया अपने घर में आने की इजाज़त दी, और उनके घर के बिल्कुल सामने से आपको वो घर नज़र आ सकता है। वो कह रही है उनके सामने जो लोग रहते हैं उनको वो जानती थी, मगर इनको कभी भी नहीं जाना कि ये लोग कौन है। ये बच्चा कह रहा है कि उस घर में रहने वाले लोगों से इसकी सलाम दुआ होती थी। किससे होती थी सलाम दुआ? और 2 पठान थे, उसे आते हैं ना इधर दुकान को, हम सलाम कर देते थे बस। उनमें से एक उसामा बिन लादेन हो सकता? नहीं, 2 ही थे वो। कैसे थे वो देखने में? एक मूछों वाला और एक दाढ़ी थोड़ी थोड़ी। कभी और कोई हाल चाल नहीं पूछा? नहीं। कितने अरसे दफ़ा तुम मिले होगे उनसे? बहुत इधर आते जाते हैं ना, बच्चों को लेकर दुकान को आते जाते थे, सलाम दुआ होती थी। कितने बच्चे आते थे उनके साथ? 3-4 थे। ये बच्चा मैं बता रहा है कि उसामा बिन लादेन मोस्ट लाइकली उन 2 अफराद में से इस बच्चे की दुकान पे आके चीज़ें खरीदता था और अपने बच्चों को लेकर आता था। कुछ दिन पहले ये एक आम सा मोहल्ला था, एबटाबाद का एक घर, इसी मोहल्ले में जो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये घर उसामा बिन लादेन का घर साबित हुआ। अब इस गली के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें जम गई हैं। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं इस बात से कि उनको बेतहाशा मीडिया अटेंशन मिल रही है, और साथ ही साथ उनको डर लग रहा है कि अगर वो कोई ऐसी बात कह दें जिसकी वजह से शायद उनके साथ ही तफ्तीश का आगाज़ कर दिया जाए। जैसे हमें बताया गया उसामा बिन लादेन साहब के घर के बिल्कुल सामने जो आप घर देख रहे हैं, वहाँ से भी वो उनके साहबजादे को पकड़ कर ले गए हैं, और जाहिर है कि उनके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसी हवाले से शायद लोगों में थोड़ी सी परेशानी भी पाई जा रही है। इस गली की कुछ बासियों से बात करेंगे। आपको कब पता चला कि यहाँ उसामा बिन लादेन भी आप लोगों के साथ ही रहते हैं इस मोहल्ले में? नहीं, ये पता तो तब चला जब ये सारे मीडिया पे आ गए और इधर उधर से लोगों ने कह दिया, अदरवाइज तो किसी को पता नहीं था कि। मगर हैरत नहीं होती थी आपको सुन के कि यहीं रहते थे उसामा बिन लादेन? नहीं, अभी आप देख ले, जिस घर में कोई अंदर हो, किसी को ये गैब का इल्म है कि यहाँ कौन अंदर रहता है? आपने उस दिन देखा सब कुछ? जी देखा था। क्या देखा आपने? हेलीकॉप्टर आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है ऊपर से, फिर कोई धमाकों की आवाज़ें आई हैं, तो इसके साथ फिर और मकामी लोग भी जमा हो गए थे, और थोड़ी देर बाद आर्मी ने सारा एरिया सील कर दिया। ये ज़मीन है किसकी? ये सारी ये यहाँ के मकामी लोगों की ज़मीन। तो किसने बेची ये? इस घर की ज़मीन किसने? वो उधर नवा शहर में रहता है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर का फासला है। अच्छा, वहाँ आप जानते हो उस शख्स को? नहीं जानता नहीं हूँ, लेकिन सुना हुआ है कि वहाँ पे रहते हैं।
आप लोगों को पता, लेकिन ये आप लोग तो बिल्कुल साथ रहते हैं इस घर के, आप लोगों को कुछ तो पता होगा, 12 साल से घर है यहाँ पे, ये कैसे होता है आपको पता ही कुछ? वो जो पड़ोस पे है उनको, जो उनके पड़ोसी हैं उनको भी इतना उन्होंने मालूमात नहीं दी हुई, बाहर इतना राब्ता लोगों के साथ नहीं रखा। बिल्कुल आसपास ही लोग रहते हैं, कहते हैं अंदाजा था कि थोड़ा सा मशकूक घर है, मगर कभी ये नहीं सोचा था कि दुनिया का मोस्ट वांटेड इंसान इन तमाम अफराद का पड़ोसी था। आगे चलते हैं। हमें सुबह से यहाँ पर आने के लिए मना किया गया था क्योंकि इतलात के मुताबिक यहाँ पे एक बड़े सीनियर ऑफिशियल को बुलाया गया था और उसी वजह से मीडिया का एक्सेस बंद था। अभी मीडिया का एक्सेस खुल गया और हम आपको लेके चलेंगे उस घर की तरफ जहाँ पे उसामा बिन लादेन के बारे में खबरें आई कि वो वहीं से गिरफ्तार हुए, बल्कि मुर्दा हालत में गिरफ्तार हुए। हम आगे चल के आपको और सूरत हाल दिखाते हैं। मैं बिल्कुल उस घर की दीवारों के साथ हूँ, आप देख सकते हैं ये वो घर है जो उसामा बिन लादेन का घर था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक एंट्रेंस होती थी इस घर की, यहाँ से भी आप अंदर जा सकते थे, मगर उस दिन के ऑपरेशन के बाद यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक, मेरी अपनी कोई इत्तला नहीं है, ये गिरा कर इसको अब सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ऊंची दीवार है जिस बारे में बार बार कहा गया था। कम से कम ये तकरीबन 2 फुट की तो ज़रूर 24 फुट की तो ज़रूर होगी जितनी है। उसके ऊपर भी वो लगी हुई है तमाम वायर्स जो कि उसको रोकने के लिए बनाई गई, और इसी हवाले से कहा गया है कि ये काफ़ी मशकूक इलाका था और इस इलाके में इस घर की मौजूदगी काफ़ी मशकूक थी। हमारे साथ इस इलाके के SHO हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया हमें अंदर जाने थे। SHO साहब, अंदर क्यों नहीं जाने दे? अंदर जो है वो सील्ड है और किसी की हमारी उससे कोई कंसर्न ही नहीं, हमें कोई नहीं जानते। अमेरिकन चले गए अंदर, हम तो पाकिस्तानी हैं, हमें तो जान गए अमेरिकी अंदर से आके चले। किसी को कोई रसाई नहीं है, सील्ड है। अच्छा, कोई इतलात जो आपके पास अभी तक मिली हो? कुछ भी नहीं है, बस बैरूनी सिक्योरिटी पे खड़े हैं इसकी हिफाजत पे बस। ये सील लगी हुई है उसामा बिन लादेन की रिहाइशगाह के ऊपर, ताला भी लगा हुआ है और अंदर जाने के लिए बिल्कुल इजाज़त उन्होंने कहा है कि नहीं है। इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल पीछे उसामा बिन लादेन के घर का कंपाउंड देख सकते हैं, वहाँ पर चीज़ें जली हुई नज़र आ रही होंगी आपको और बहुत सारे तबाही के असरात नज़र आ रहे होंगे। हमारी कोशिश थी कि हम आपको और जितना करीब से जाके ये इलाका दिखा सकते हैं वो दिखाएं, मगर फ़िलहाल हम यहीं से इतना ही दिखा सकते हैं। ये वही घर है जिसके बारे में हमने आसपास के इलाके के तमाम लोगों से पूछा, वो हमें ये बताते रहे कि उनको बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ कौन रहता था या किसका आना जाना था। थोड़े से 2 अफराद के बारे में जिक्र किया गया कि शायद उनके बारे में जानते हैं, मगर अब क्योंकि ये घर पूरी दुनिया की नज़र में आ चुका है, इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा मगरबी मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ पर मौजूद है और यहाँ के आसपास के लोगों से, हर जगह के अफराद से एक ही सवाल करने की कोशिश कर रहा है कि क्या उनको पता था कि वो कौन लोग थे और इन लोगों से किसी के मिलना जुलना था। मैंने कई जगह देखा फॉरेन मीडिया, चाहे जर्मनी से हो, चाहे फ्रांस से हो, कहीं और हो, अपने साथ इंटरप्रेटर्स लेके बार बार यही सवाल कर रहा है कि कैसे लोग थे ये जो ना शादियों में आए। मगर यहाँ के लोगों के मुताबिक पिछले 5 साल से कम वो 2 अफराद, तारिक और एक दूसरा चचा भतीजा में बताया गया, एक मोटा, एक थोड़ा सा पतले थे, लंबा इंसान था, एक मीडियम बिल था, वो दोनों यहाँ पे यकीनन ये 2 अफराद 5 साल से यहाँ पे रह रहे थे, जिनके बच्चे भी थे और वो बच्चे यहाँ पे जाके लोगों से बात भी की है बीच में, मगर इस घर के अंदर टाइट सिक्योरिटी थी, किसी को एंटर नहीं होने दिया जाता था। अब आया लोग डर के नहीं बता रहे हैं, बताना नहीं चाहते, या वाकई एक ख़ानदान इस पूरी विसिनिटी में इतने सालों से आबाद था और लोगों को पता ही नहीं चला कि वो दुनिया का मोस्ट वांटेड इंसान अपने बिल्कुल पड़ोस में रखे हुए बैठे हैं। ये सारे दिन की ऑब्जर्वेशन हमने आपको दिखाई। न्यूज़ बीट की स्पेशल टीम आज यहाँ एबटाबाद में मौजूद थी और हम अकेले नहीं थे, पूरी दुनिया की मीडिया टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त हम पूरी दुनिया की नज़रों में हैं। इस वक्त हमें इसमें से किस तरीके से निकलना है, कैसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी को देखना है, कैसे अपने इंटरेस्ट को देखना है, मगर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब तक आप इंक्वायरी नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ हेड्स रोल नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चल सकेगा कि असल में मामला हुआ क्या था। और ये वो वाला मामला नहीं है जिसके ऊपर एक कमीशन बनाकर आप बाद में भूल जाएं। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? डू राइट टू अस ऑन newsbeat@sama.tv। इट्स newsbeat@sama.tv। उसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज़रूर कमेंट कर सकते हैं हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर, विच इज़ न्यूज़बीट विद फरिया अदरीस। फरिया अदरीस मेरी टीम को आज एबटाबाद के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अब कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।